अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम काम करेंगे रहेल सेट पे। ठीक है, मुझे रहेल के कुछ ऑर्डर्स आए थे तो हम इसी पे आज एज अ बिगिनर जो मैं मिस्टेक करूँगी सो उससे आप लोग सीखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें रहेल कुछ लोग रहेल कहते हैं, कुछ रेहाल, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। मैंने तो रहेल ही सुना है। सो हमें रहेल के मोल्ड चाहिए। ठीक है, 2 साइडेड लेने हैं आपने। और इसके बाद डिस्पोजेबल ग्लास चाहिए। मिक्सिंग के लिए हमें आई स्टिक चाहिए। और इसके बाद हम इसमें गोल्ड फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। ठीक है, और कुछ हमें ग्लिटर शिमरी जो है ग्लिटर चाहिए। और इसके बाद मिका पाउडर, आप जो आपके पास अवेलेबल है कलर्स आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद मुझे ये चाहिए फ्लोटिंग पाउडर। ठीक है, डिस्पोजेबल ग्लव्स, रेजिन, हार्डनर। ठीक है, मैं मैजिक का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है आप कर सकते हैं। विनाइल स्टिकर्स भी यूज़ होते हैं बट मेरे पास जो ऑर्डर आया उसमें विनाइल स्टिकर उन्होंने ऐड नहीं करवाया। सो उसके बाद हीट गन और एंड पे हमें चाहिए परमानेंट मार्कर। रेजिन लेंगे हम। ठीक है, मैजिक का जो रेजिन था वो मेरे पास जो है वो थोड़ा कम ना हो जाए, इस वजह से मैंने न्यू बोतल में स्टार्ट किया है। नया पार्सल आ गया था मेरा। सो हमने 102 ml रेजिन लेंगे और हार्डनर लेंगे हम 51 ml। ओके ओके, मिक्सिंग करेंगे अच्छी सी। वैसे इतनी ज़्यादा तो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैं खुद डर रही थी इससे हीट अप ना हो जाए, जो जो मैंने देखा था वीडियोस में हो जाता है अक्सर। मिक्सिंग अच्छे से करनी है और आपकी स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ी फास्ट की है वीडियो, वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। गोल्डन फ्लेक्स ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी रेजिन में आपने पहले करना है, बाद में हम ज़्यादा जो है इसमें ऐड करके, क्योंकि अगर सारी कोई मिक्सिंग करने लग जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आई थिंक सो मेरा खुद फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो बिगनर्स, मेरी गलतियों से सीखना है, जो गलतियाँ मैं करूँगी वो आपने नहीं करनी। मिक्सिंग करेंगे अच्छी सी। और अब इसमें हमने जो है वो बाकी रेज़न जो था वो डाल दिया। ठीक है, थोड़ा थिक होना चाहिए। थिकनेस के लिए आपको यही है कि थोड़ी देर रखना भी पड़ता है रेज़न को। अब जैसे आपको डिज़ाइन जो आपको पसंद है उस तरह से आप पोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, मिड में भी पोरिंग होती है बट मुझे जो ऑर्डर आया था उसमें यही था डिज़ाइन पे। लोगों को लगता है बस मिक्सिंग करो और पोर कर दो, ऐसा नहीं होता है। हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मुश्किल काम है मुझे तो एडिटिंग लगती है और वीडियोस को मैनेज करना। कभी बैटरी का इशू, कभी मेमोरी का इशू, कभी कुछ। सो रेज़न के अलावा और भी बहुत मसले होते हैं। अब इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और उसमें कम, सो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो आपके लिए वॉइस ओवर करनी पड़ती है वो बहुत मुश्किल है। पहले तो मुझे बातें नहीं आती हैं तो फिर मैं कहती हूँ ज़्यादा ना बोल दें, और इतनी खामोशी चाहिए होती है इसके लिए। अब इसमें मसला ये आ रहा था कि सारा रेज़न जो है ना वो मिड में आ रहा था। सो इसके लिए मैंने फिर एक टेबल रखवाया, बैलेंस किया और फिर अपना जो है ना आगे का काम स्टार्ट किया। एक्रेलिक पेस्ट मैंने डाला है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रेज़न में हम पहले कलर मिक्सिंग करेंगे ताकि बाद में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो इसमें मैंने 2-3 शेड्स मेकअप पाउडर की यूज़ किए हैं, क्योंकि मुझे चाहिए था या तो वाइट है या शिमरी ज़्यादा ही हो जाता है, तो ऑफर सा चाहिए था। उसके लिए मेरे पास जो शेड्स अवेलेबल हैं मैंने उसको मिक्स करके जो मुझे चाहिए था वो मैंने बनाया। ठीक है, अब इसमें मैंने एक और शेड डाल दिया है। इस टाइम मैंने 4 शेड इसमें यूज़ किए मेकअप पाउडर के। ऑफ वाइट था, स्किनी था, इस तरह से। अब रेजिन लेंगे इसमें 112। ठीक है, 112 नहीं 111 हो गया, और ये हो गया 56 के करीब हमने डालना है इसमें हार्डनर। ठीक है, एक पहले चला गया और 55 अब है। अब इसे अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। इसकी भी मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड आपके ख़त्म हो जाएंगे तो आपका समझे रेजिन रेडी है। ट्रांसपेरेंट करेंगे इसको, थोड़ी देर रख देंगे ताकि बबल जो हैं वो ऊपर आ जाएं। अब जिसमें मैंने कलर ऐड किया था ना उसको थोड़ी देर रखा तो वो ऐसे हीट हो रही थी उसमें, मुझे लगा ख़राब ना हो जाए, तो लेकिन जब मैंने इसमें पोर किया बाकी रेजिन तो ठीक हो गया था। और मिक्सिंग में बहुत आसानी हो जाती है। ऐसे आप थोड़ा से रेजिन में पहले कलर मिक्स कर लें, उसके बाद जो है बाकी रेजिन में से ऐड कर दें। ठीक है, इसको बाद में साफ़ करते हैं।
तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुझे लगता है रहेल का मोल्ड जो है ना थोड़ा इधर उधर हुआ। ओके, आराम से मिक्स करना है, ज़रा ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, वरना सारा इधर हीट अप हो जाना है। रेजिन बिल्कुल रेडी है, अब इसमें पोर कर देंगे हम। ये वाला मोमेंट तो सबसे ही प्यारा लगता है जब आप पोरिंग कर रहे होते हो। बुक मार्क और पेन के लिए भी हमने थोड़ा बचा के रखना है, ठीक है। सो इसको अब हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बाकी फाइनल लेयरिंग तो नेक्स्ट हो ही जानी है, जो कमी बेशी होगी फिर फाइनल लेयरिंग में कवर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से स्प्रेड करी जाएंगे। बाकी जो हमारा रेजिन था ग्लास में वो अच्छे से साफ़ करना है। इसको हम फिर पेन में ऐड कर देंगे और बुक मार्क में भी। ड्रॉपर से ट्राई करते हैं पहले, लेकिन ये मुझसे सही नहीं इस पे पोरिंग हो रही थी। मैंने 1-2 बार इस पर ट्राई किया है बट बहुत कम आ रहा था ना इसमें। सो फिर हम ऐसा करते हैं, इस पर स्पून से ही ऐड कर लेते हैं। रहेल का बैलेंस ही नहीं हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई, शायद मोल्ड में कोई मसला था। इसके बाद हमने इस तरह थोड़ा सा हार्ड हुआ तो मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की, बट बाद में फिर पता नहीं, बाद में दोबारा से प्लेन हो जाता था। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ऐसा क्यों हो रहा था। सो इसके बाद मैंने तो फ्लोटिंग पाउडर ऐड करना था, बट कस्टमर ने डिमांड नहीं की थी ऐसी। बाद में ये रहे विनाइल स्टिकर्स, जिसकी बाद में कस्टमर ने डिमांड की थी कि विनाइल स्टिकर्स भी लगा दें ना। तो हमें विनाइल स्टिकर तो ऑर्डर कर लिए, बट इसको लगाना नहीं आ रहा था, ठीक है। बिगनर्स जो हुए, फिर मुझे हेल्प चाहिए थी किसी की, सो मुझसे लग नहीं थे रहे। सो मैंने किसी की हेल्प जब ली तो उन्होंने मेरा स्टिकर और ख़राब कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा लगा दिया था, इन्होंने तो बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। फिर मैंने दोबारा अपना दिमाग लड़ाया, क्योंकि हमने विनाइल स्टिकर पहली बार लगाने थे। सो ये नहीं था आइडिया कि इसके ऊपर टेप लगाई जाती है, ये ऐसा कुछ बाद में आइडिया था, बाद में तरीका पता लगा। सो नेक्स्ट टाइम हम भी फिर वही तरीका यूज़ करेंगे। खैर, जिस तरह हाथ से लगाया है फिर भी कुछ बेहतर लग ही गया था। खैर, बहुत मुश्किल से हमने फिर फाइनली विनाइल स्टिकर लगा दिए। उसके बाद होनी थी फाइनल कोटिंग। मुझे इस हेयर मॉडल ने बहुत ज़्यादा तंग किया, क्योंकि इसकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं थी है। सो कहीं से ऊपर नीचे जहाँ से हुआ वहीं पे ठहर गया था। सो फाइनल कोटिंग के बाद भी हमें एक तो बैलेंस का इशू हो रहा था बार बार, और दूसरा ये था कि एक साइड इसकी पतली रह गई थी। इसके सूख जाने के बाद मैंने एक और जो है ना हमने लेयर की थी इसके ऊपर रेजिन की। खैर, ये किसी बहुत अपने ने ऑर्डर किया था रहेल का। सो जो जो इसमें मिस्टेक्स मेरे से हुई हैं, विनाइल स्टिकर से भी थोड़ा सा इसमें बबल आ रहा था, और बाकी जो अगर एक आधी मिस्टेक थोड़ी सी आपको लग रही है इसमें से, तो उन्होंने इस पर कोई वो नहीं किया। उनको भी पता है मेरा फ़र्स्ट ट्रायल था, तो अप्रिशिएट किया गया मुझे इस पर कि नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली मेरा भी फिर अच्छा एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है ना हम अच्छा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर लेंगे। अब इसको हीट गन से हम इसके बबल रिमूव करेंगे, ठीक है। और बबल अच्छे से रिमूव करने के बाद इसको रेस्ट देंगे। इसको ड्राई करने के बाद हम इसको करेंगे डीमोल्ड, और बहुत एहतियात से करेंगे क्योंकि इसमें हमारे मोल्ड फट भी सकते हैं। सो ये वीडियो फास्ट की हुई है, इसलिए आपने बहुत एहतियात से काम करना है। और इसको हमने पहले 24 घंटे जो है ना इसको रेस्ट देना है आपने। फिर इसके हम शार्प जो एजेस हैं वो स्मूथ करने के लिए पहले मैं छुरी का इस्तेमाल करती हूँ। किसी कटर, छुरी, कैंची, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ड्रिल मशीन के साथ इसको स्मूथ करूँगी, इसके एजेस को। मेरे पास मिनी ड्रिल मशीन है, इसके साथ ही मैं कर लेती हूँ। अच्छे से सैंडिंग करेंगे हम इसको, ठीक है।
एजेस स्मूथ करने के बाद आपने अच्छे से इसको टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इस पर परमानेंट मार्कर या जो भी आपके पास एज पेंट है या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पहले मैंने इस पे मार्कर पे एक लेयरिंग की थी, मुझे इतना कोई सेटिस्फाई रिज़ल्ट नहीं मिले। एज पेंट से पहले आपने इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है। जहाँ पे आपको एरिया फिर भी लग रहा है कि शार्प है, तो आप उसको पहले किसी भी सैंडिंग पेपर या जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है हम इसको अच्छे से स्मूथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर इस पर परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। परमानेंट मार्कर भी मुझे 3 टाइप के यूज़ करने पड़े, फिर भी एटलीस्ट जो लास्ट वाला था उस पर थोड़ा सा मुझे सेटिस्फाइड रिज़ल्ट मिला। या शायद इसकी 2-3 लेयर ही करनी पड़ती है हमें, शायद लाइट्स में ऐसा लग रहा था, आई डोंट नो क्या मसला था इसको, लेकिन मुझे जो है ना ये थोड़ा रफ सा लगा। फिर मैंने बाद में इसकी एक और लेयर की। इस मार्कर का थोड़ा कलर जो था वो मुझे अच्छा लगा, सो ये हमने फिर फाइनल इसका टच दिया। और लास्ट पे हम बुक मार्क को रेडी करेंगे और रहेल अटैच करेंगे। इसके बाद वीडियो कैसी लगी, रहेल कैसी लगी, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था तो उस हिसाब से आपने अप्रिशिएट भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ और एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे और जो बिगनर्स हैं वो मेरी मिस्टेक से सीखेंगे, जो मैंने गलती की हैं ख़ास तौर पे बिना स्टिकर्स वाली। और ये रही हमारी रहेल की फ़ाइनल लुक। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, लाइक करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।